करना राष्ट्रपति, क्या लिखिए राष्ट्रपति लिख लीजिए। अगर मैं पूछूं आपसे राष्ट्रपति किस भाग के अंदर है तो ध्यान रखिए संविधान में दोस्तों भाग जो 5 है, क्या भाग जो 5 है इसका नाम दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इसका नाम है द यूनियन। क्या नाम है? द यूनियन दोस्तों, संघ इसका नाम, क्या इसका नाम है संघ। और इस संघ के अंदर दोस्तों कुछ आर्टिकल है 52 से 151 जो है ये दोस्तों संघ का भाग है, ध्यान रखिएगा 52 से 151। सबसे बड़ा आपसे पूछे कौन सा भाग है संविधान में, यही भाग है। इसमें दोस्तों आर्टिकल कितने, 100 आर्टिकल इसके अंदर स्थित है। अगर पूछूं मैं आपसे कि 52 से जो 151 वाला जो भाग है इसे कितने भागों में डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसमें 52 से दोस्तों जो आपके 77, क्या 52 से दोस्तों 78 तक का जो भाग है वो कार्यपालिका हो गया। फिर 79 से दोस्तों 123 तक का जो काम है वो आपके व्यवस्थापिका हो गया। 124 से 147 ध्यान रखिए आपके सुप्रीम कोर्ट है। और 148 से 151 देखिए अगर पूछे 52 से 78 कौन है तो लिखना कार्यपालिका। कौन है? कार्यपालिका। मतलब दोस्तों कौन कौन शामिल है? प्रेसिडेंट शामिल है और ध्यान रखिए वाइस प्रेसिडेंट शामिल है। अगर पूछे आपसे 79 से 123 कौन है तो लिखिएगा 79 से दोस्तों 122 लिख लीजिए ना। इसमें शामिल कौन है तो 122 के अंदर शामिल है आपके संसद। कौन है? संसद इसमें शामिल है। 124 से 147 तक इसमें लिखना दोस्तों आपके कौन शामिल है, इसके अंदर छाप लीजिए आप। इसमें शामिल है भाई साहब आपके सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और 148 से 151 लिखिएगा सीएजी दोस्तों इसमें शामिल है। ये कुल मिलाकर दोस्तों आर्टिकल आपके 52 से 151 भाग 5 आपके सामने। अब आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद कहां से कहां तक है तो लिखिएगा आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 254, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 257, इसके साथ में आर्टिकल 58 है। आर्टिकल दोस्तों ध्यान रखिए 58 के बाद में 59 है, फिर दोस्तों 60 है, और फिर आपके 61 है, और फिर 72, और फिर दोस्तों 123। ये सारे आर्टिकल किसके? राष्ट्रपति के दोस्तों आर्टिकल। अब लाइन से दोस्तों नोट कर लेना, कौन सा आर्टिकल पूछ ले मुझे नहीं पता, पर पूछने की प्रबल संभावना है और मैं दोस्तों अपना काम पूरा करके जाऊंगा। आर्टिकल 52 में लिखिएगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या? भारत का एक राष्ट्रपति। एक बार सारी कहानी सुन लो ना, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52 के अंदर लिखा हुआ है। उस राष्ट्रपति के पास में क्या क्या शक्तियां होंगी यह आर्टिकल 53 में लिखा है। सुनना दोस्तों संविधान में कैसे लिखा गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52 में लिख दिया। भारत के राष्ट्रपति की क्या क्या दोस्तों शक्तियां होंगी, वो कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख होगा, यह आर्टिकल 53 में लिख दिया। फिर दोस्तों उसका निर्वाचन कौन करेगा तो निर्वाचक मंडल का जो उल्लेख है यह आर्टिकल दोस्तों 54 में लिख दिया। फिर दोस्तों निर्वाचन कैसे होगा यह आर्टिकल दोस्तों 55 हो गया कि निर्वाचन की जो विधि है वो कैसे होगी, यह आर्टिकल 55 में। अब दोस्तों निर्वाचन हो गया तो कैसे हटाएंगे, उसका कार्यकाल कितना होगा, यह आर्टिकल 56 के अंदर है कि उसके पद का कार्यकाल कितना होगा। अब जब हटा दिया दोस्तों तो फिर दोबारा निर्वाचन कैसे होगा, क्या उसका री इलेक्शन हो सकता है, यह आर्टिकल 57 में है पुनर्निर्वाचन के बारे में। अब दोस्तों जब पुनर्निर्वाचन आप किसी का कर रहे हो तो उसके लिए क्या योग्यताएं होंगी, यह आर्टिकल दोस्तों 58 के अंदर लिखा हुआ है कि उसकी क्या योग्यताएं होने वाली है। अगर पूछे आपसे उसके बाद दोस्तों कि वो जो आपके पद दोस्तों जिस पद पर वो आ रहा है उसकी कंडीशंस क्या है, उसकी शर्तें क्या है, वो आर्टिकल 59 में लिखा हुआ है। पद की शपथ दोस्तों क्या लेगा वो, ये आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है। और फिर दोस्तों किस प्रकार उसके हटाया जाएगा, वो महाभियोग जो है इंपीचमेंट जो है ये आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नोट कर लो आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 दोस्तों ये कार्यपालिका जो शक्ति है इनका प्रमुख कौन है तो ध्यान रखिए कार्यपालिका शक्तियों का जो प्रमुख है ये दोस्तों आपके राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 ध्यान रखिए निर्वाचक मंडल दोस्तों निर्वाचन कौन करेगा तो निर्वाचक मंडल जो है ये निर्वाचन करेगा 54 में। 55 में क्या होगा दोस्तों, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ये कैसी होगी, ये 55 में लिखा हुआ है। 56 में ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर पूछे कार्यकाल के बारे में, टेन्योर के बारे में कहां लिखा हुआ है, 56 में लिखा हुआ है। 57 अगर आपसे पूछे, कमेंट दिखाओ एक बार, 57 दोस्तों अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा 57 अगर पूछे आपसे तो क्या क्या योग्यताएं दोस्तों ये यहां पर 57 में लिखा हुआ है। 58 अगर आपसे पूछ ले कि योग्यताओं के बाद दोस्तों अगर पूछे आपसे कि योग्यताओं के बाद जो आपके 57 है, क्या 57 दोस्तों हो गया आपके 57 कार्यकाल के बाद में पुनर्विचार, क्या पुनर्विचार जो है दोस्तों पुनर्निर्वाचन, क्या पुनर्निर्वाचन है ये 57 में लिखा हुआ है। योग्यताएं ध्यान रखिएगा 58 के अंदर योग्यताएं दोस्तों 59 में ध्यान रखिएगा। 59 में जो पद की शर्तें जो कंडीशन है ये 59 के अंदर है। 60 में दोस्तों नोट कर लेना शपथ के बारे में 60 में लिखा हुआ है। 61 में दोस्तों महाभियोग क्या इंपीचमेंट जो है ये 61 में लिखा हुआ है। 72 में क्षमादान की शक्ति है। और दोस्तों आर्टिकल 123 में ध्यान रखिएगा ये अध्यादेश की शक्ति जो है ये 123 के अंदर स्थित है। सारी बातें मैंने आपके सामने लिख दी है। भूल गया, अरे कहां भूल गया रसगुल्ला। देखो 52 राष्ट्रपति, 53 कार्यपालिका शक्ति, 54 निर्वाचक मंडल, 55 प्रक्रिया, 56 दोस्तों कार्यकाल, 57 ध्यान रखिए पुनर्निर्वाचन, 58 योग्यता, 59 शर्तें, 60 शपथ, 61 महाभियोग, 72 दोस्तों क्षमादान है और एक 123 के अंदर अध्यादेश जो है वो आपके लिखा हुआ है। सारी बातें दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दी है। कोशिश थी कि आपको सारे सवाल समझा दूं, सारे बातें लिखवा दूं, तो मैंने यहां पर आपके सामने लिख दिया। पढ़ लेना आप इन सभी बातों को। अब